दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, इस बात से तो हर कोई वाकिफ है। जी हाँ, क्या कांग्रेस का साथ देगी मायावती, बड़ा सवाल बना हुआ है। सपा के बाद अब बसपा भी होगी इंडिया गठबंधन का हिस्सा, ये भी एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। साथ ही साथ देखा जाए क्या यूपी में एमवाई फैक्टर जो है वो कराएगा इंडिया गठबंधन का बेड़ा पार। जी हाँ, नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। तमाम सवालों के साथ इस बड़ी खबर की शुरुआत कर रहे हैं। देखा जाए तो एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं और वहीं पर पूरी कांग्रेस देखी जाए तो पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के हक के लिए बात करती नजर आ रही है। लेकिन भाई इंडिया गठबंधन को भी मजबूत करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब एमवाई फैक्ट्री की जरूरत तो पड़ेगी ही, यूपी की बात है तो, और उसके लिए सपा के साथ साथ बसपा का भी साथ इंडिया गठबंधन को चाहिए। जी हाँ, देखा जाए यहाँ पर तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इंडी गठबंधन के विस्तार और उसमें बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा की एंट्री को लेकर एक बड़ा बयान भी देते नजर आए हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो बीजेपी को हराने के लिए मायावती साथ आए, इंडी गठबंधन में मायावती का स्वागत है, ये बात जयराम रमेश ने कही। अब जो आने वाले लोकसभा चुनाव है जिसकी डेट लगभग सामने आ चुकी है, उससे पहले कांग्रेस सीट के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत करना चाहती है। देखा जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में हो चुका है गठबंधन, वहां अखिलेश यादव से बातचीत हो गई। वही कांग्रेस का कहना है कि हमने हमारे देश में आज सबसे बड़ा मुद्दा किसानों पर हो रहा है अत्याचार है। अब मोदी सरकार किसानों को नजरअंदाज कर रही है। एक तरफ एमवाई फैक्ट्री मजबूत करना है, दूसरी तरफ किसानों को अपनी तरफ करना है। हमारी पार्टी इस पर गंभीर है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर किसानों के साथ खड़े रहने की बात भी कही है। उन्होंने सपा के साथ सीट के बंटवारे को लेकर भी तमाम बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि अलायंस के लिए संतुलित खुशी जरूर है, यानी कि देखा जाए कि बसपा के गठबंधन में आने की संभावना को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब भी देते नजर आए हैं जयराम रमेश। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। कहते हैं कि कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे जी ने ये कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, मायावती बहन जी कभी भी आ सकती है। जो बीजेपी को हराना चाहता है वो हमारे साथ जरूर आए, जो देश का विकास चाहता है वो हमारे साथ जरूर आए, उनका स्वागत है। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अभी तक इंडिया गठबंधन में आने के लिए कोई भी संकेत नहीं दिए हैं। उन्हें साथ लाने की कोशिश कई बार की जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर मायावती बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही। लेकिन इस पर बात नहीं बनी। अब पिछले दिनों ही मायावती ने सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए उन्होंने तमाम बातें कही हैं। वो भी आपको बता देते हैं कि बीएसपी का किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं है और इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि कई बार वो साफ तौर पे कह चुकी है कि अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन देखा जाए कि बार बार अफवाह जो फैल रही है उस पर उनका गुस्सा भी फूटता नजर आया और अफवाह यह साबित करता है कि बीएसपी के बिना कुछ पार्टियों की यहाँ सही से दाल गलने वाली नहीं है। ये सारी बातें कही जा रही है। अब देखा जाए यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी और पार्टी को जीत भी हासिल कराएगी। ये फैसला अटल है यहाँ पर मायावती का। अब बीएसपी सुप्रीमो ने ये भी कहा कि लोगों को ऐसी अफवाहों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, यहाँ तक कि सावधान रहने की भी जरूरत है यहाँ पर। अब देखा जाए तो दो मुद्दे इस खबर में उठते नजर आए कि मायावती साथ इसलिए चाहिए ताकि एमवाई फैक्टर जुड़ पाए और एमवाई फैक्टर का मतलब यहाँ पर किसानों से भी है। अब यहाँ पर किसानों के लिए लगातार अपनी बात कांग्रेस पार्टी कहती नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन लगातार कहता नजर आ रहा है। उधर यहाँ पर मायावती अकेले चुनाव लड़ने की बात कह चुकी है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन इंडी गठबंधन जो है उनको साथ लाने की पूरी कोशिश कर। अब इस मुद्दे पर अपनी राय दीजिएगा, क्या लगता है यहाँ पर कि किसानों का मुद्दा उठाकर और मायावती का साथ पाके क्या इंडिया गठबंधन का बेड़ा पार हो पाएगा या नहीं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मीटिंग भारत।